हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गायत्री आसेरी। क्या आपका भी कंबल या रज़ाई कवर में इकट्ठी हो जाती है क्योंकि सर्दियां आ गई है और हर लेडीज़ की ये समस्या बनी रहती है। तो आप मेरी इस ट्रिक को फॉलो करना, आपकी टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप समस्या को हमेशा के लिए भूल जाओगे, आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो मेरे पास ये डबल बेड का कंबल है और डबल बेड का ही मेरे पास ये जो है कवर है। और इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए आपको सिलाई मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। जिसके पास सिलाई मशीन नहीं है वो भी बड़ी आसानी से इस ट्रिक को फॉलो कर सकता है। तो इसके लिए आपको सिलाई मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यदि आपके पास सुई धागा भी होगा ना, तो भी आपका काम बड़ी आसानी से चल जाएगा, क्योंकि सुई धागा तो हर घर में रहता ही है। तो बस आप मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, कहीं भी आप वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको अच्छी तरह से इसका तरीका बताऊंगी, अच्छी तरह से आपको टिक समझाऊंगी। बस आपको ध्यान से देखना है और मेरी बातों को फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ पे ये कंबल जो है उसको बिछा लिया है, और जो इसका कवर है उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस ट्रिक को आप रज़ाई में भी फॉलो कर सकते हो और सिंगल कंबल में भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो कंबल होते हैं वो फिसलने वाले होते हैं। और जो मेरा ये ट्रिक है वो 100% कामयाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो मेरे कंबल है, जो उसकी लंबाई है वो इस प्रकार है, और जो इसकी विड्थ है यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो ऐसे मैंने इसको बिछा रखा है। तो जो इसका कवर है इसी प्रकार मैंने कवर को भी इसी प्रकार कंबल के हिसाब से मैंने बिछाया हुआ है। इनकी लंबाई है उस तरफ से और ये चौड़ाई है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ से ध्यान से देखना है कि कंबल के एक कोने और दूसरे कोने को आपको पकड़ना है। तो देखिए, वैसे तो जो डबल बेड का कंबल होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई में कोई फ़र्क नहीं होता, थोड़ा ही फ़र्क होता है। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि मैंने चौड़ाई से कंबल को फोल्ड किया है दोनों किनारों को पकड़ते हुए, और वहीं से फोल्ड करने के बाद सेंटर का आपको निशान लगाना है। यानी कि कंबल की चौड़ाई को फोल्ड करने के बाद सेंटर का निशान लगाना है। तो इसी प्रकार आपको भी निशान लगाना है, और आप चाहो तो किनारे पे निशान लगा सकते हो, चाहो तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये निशान लगा लूँगी ताकि ध्यान रहे कि यहाँ पे भी कुछ करना है। अब इसके बाद जो मैंने ये चौड़ाई में निशान लगाया कंबल की, सेम तरीके से आपको दूसरी साइड भी निशान लगा लेना है कंबल के। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका सेंटर का निशान लगाना है चौड़ाई में। तो इसी प्रकार मैं इसका जो कवर है उस पर भी चौड़ाई को फोल्ड करने के बाद सेंटर का निशान लगा लूँगी। लेकिन उससे पहले करना क्या है, इसको आपको उल्टा करना है, सीधे पे निशान नहीं लगाना है, उल्टे पे निशान लगाना है। तो मैं पहले इसको उल्टा करूँगी, उसके बाद ही मैं निशान लगाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो कवर है रजाई का या कंबल का, वो रजाई के बराबर ही होना चाहिए, या 2 या 3 इंच बड़ा हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा बड़ा हो तो आप उसको हिसाब से ही निशान लगाइएगा। तो मैंने यहाँ पे कंबल को चौड़ाई में फैला कर रखा हुआ है। इसी प्रकार मैं जो है, जो इसका कवर है उसको भी चौड़ाई में फैलाने के बाद दोनों किनारों को पकड़ते हुए सेंटर का निशान लगा लूँगी। तो आपको भी इसी प्रकार सेंटर का निशान लगाना है। तो मैंने कंबल को दोनों किनारों से पकड़ते हुए चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे मैंने सेंटर निशान लगा लिया, यानी कि सेंटर पॉइंट का निशान लगा लिया है। तो इसी प्रकार मैंने कंबल में लगाया सेंटर पॉइंट का, और कवर में भी लगाया। तो इस प्रकार आपको भी लगाना है। अब इसके बाद निशान लगाने के बाद आपको जो इसका कवर है, कवर के आपको दूसरी तरफ भी निशान लगाना है जहाँ से आपका इसका खुला भाग रहता है। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो इसके लिए आपको जो है नाड़े वाला गट्टा आता है, रोल आता है, वो लेना है और उसके पीस कट करके रखने हैं। और ये जो गट्टा आता है वो मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, कहीं भी ले लोगे आपको मिल जाएगा, किसी भी दुकान में जो गट्टियाँ बेचता है, या मार्केट में कहीं भी आपको मिल जाएगा ये। तो मैंने यहाँ पे ये जो है इसके पीस कट करके रखे हुए हैं। तो मैंने थोड़े बड़े पीस लिए हैं, और ये आपको लेने कितने हैं, क्योंकि कंबल में भी आपके एक तरफ 3 लगेंगे और दूसरी तरफ भी 3 लगेंगे। तो इस प्रकार ये हो गए 6। इसी प्रकार आपको कवर में भी लगाने पड़ेंगे, तो 6 कवर में लगेंगे और 6 ही कंबल में लगेंगे। तो इस प्रकार आपके ये टोटल 12 पीस आपको कट करके रखने पड़ेंगे। तो आपको इसको जोड़ना कैसे है इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि इसके लिए आपको कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको करना क्या, सुई धागा लेना है, और जो सुई है उसमें आपको धागे को डबल डालना है। इस प्रकार वो 4 धागे हो जाएंगे, क्योंकि जो स्ट्रिप है उसको अच्छी तरह से पक्का करना है। तो इसमें धागा डालने के बाद मैं कंबल का जो है एक किनारा ले लूँगी चौड़ाई में। तो मैंने यहाँ पे कंबल का एक किनारा ले लिया है। वहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रिप को थोड़ा सा फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। तो मैं ये तरीका इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कईयों के पास जो है सिलाई मशीन नहीं होती है, केवल सुई धागा ही रहता है, तो वो इस ट्रिक को फॉलो कर सकता है। आप चाहो तो कपड़े की पट्टियाँ यानी कि कपड़े की स्टिप भी बनाकर लगा सकते हो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से पक्का कर लिया। बस आपका यहाँ पे अच्छी तरह से ये पक्का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको पक्का कर लिया। इसी प्रकार मैं जो कंबल के
सेंटर वाला जो मैंने निशान लगाया था वहाँ पे भी आपको इसी प्रकार स्टिच करना है और दूसरे किनारे पे भी आपको इसी प्रकार लगाना है और कंबल के आपको दूसरी तरफ भी इसी प्रकार तीनों जगह लगा देना है। और उसके बाद आपको जो इसका कवर है, कवर के भी मैं जो चौड़ाई के अंदर ही जो एक किनारे की तरफ लगा दूंगी। जिस प्रकार मैंने कंबल पे लगाया ना, सेम तरीके से मैं जो इसके कवर के किनारे पे लगाऊंगी और किनारे पे लगाने के बाद इसके सेंटर में लगाऊंगी और सेंटर में लगाने के बाद दूसरे किनारे पे लगाऊंगी। और उसके बाद जो कवर का जो दूसरा भाग है, खुला जो इसका खुला भाग रहता है, उस तरफ भी मैं ये तीनों लगा लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे कंबल के और कवर के यानी कि तीनों जगह ये स्ट्रिप पे लगा लिए, अच्छी तरह से सुई धागे से पक्का कर लिया है। यानी कि एक तरफ भी लगा लिया, इसके दूसरी तरफ भी मैंने अच्छी तरह से लगा लिया। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे भी ये स्ट्रिप लगा ली है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, कंबल का जो है किनारा लेना है, स्ट्रिप को लेना है और कवर जो है उसके भी स्ट्रिप को आपको लेना है और दोनों को आपस में पकड़ते हुए आपको यहाँ पे नाड़े वाली नोट लगा लेनी है। तो इस प्रकार नोट लगाने से ये बाद में जब आपको खोलना होगा तो ये खुल भी जाएगा। तो इसी प्रकार आपको जो सेंटर है कंबल का और जो कवर का, उसकी जो स्ट्रिप है उसको भी आपको पकड़ते हुए आपस में नोट लगा लेनी है। और इसी प्रकार आपको जो इसका दूसरा किनारा है उसकी भी दोनों स्ट्रिपों को आपस में पकड़ते हुए यहाँ पे भी आपको नाड़े वाली नोट लगा देनी है। तो मैंने इस प्रकार ये तीनों जो ये स्ट्रिप है इस पे ये नोट लगा ली है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो इसका कवर है उसको आपको सीधा करना है। तो मैं पहले इसको सीधा करूँगी। तो इस प्रकार सीधा करोगे ना तो ये कंबल जो है ना कवर के अंदर अपने आप ही चला जाएगा। जो इसके किनारे हैं ना, वो जो इसके कोने हैं वो वहाँ से तो आपका बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होगा, यानी कि इकट्ठा नहीं होगा कंबल बिल्कुल भी। तो इस प्रकार मैंने ये कंबल है जो कवर के अंदर डाल लिया है। तो इस प्रकार दोनों किनारों को मैं पकड़ते हुए पहले इसको अच्छी तरह से सीधा करूँगी, सेट करूँगी और इस प्रकार ये कंबल जो है वो सारा कवर के अंदर चला जाएगा। तो देखिए इस वीडियो को देखने के बाद ये वाला जो ट्रिक है मेरी बहनों को पसंद आया और अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने ये इसको कवर के अंदर डाल लिया कंबल को। अब इसके बाद इसके एक किनारे को लेना है, दोनों किनारे की स्ट्रिपों को आपस में आपको नोट लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे इसकी नोट लगा दिया। अब इसके बाद कंबल को अंदर कर लेना, कवर के अंदर करके उसके बाद इसके दूसरा किनारा है जो कवर का और जो कंबल का, उसकी स्ट्रिप को पकड़ना है। तो इस प्रकार कंबल को अंदर आपको कवर के अंदर डाल देना है पूरे को। तो इस प्रकार मैं ये जो इसका जो किनारा है, किनारे को मैं बाहर निकाल लूँगी। इस प्रकार निकालने के बाद जो इसकी स्ट्रिप है दोनों की आपस में, इसको वहाँ पे मैं नोट लगा लूँगी। तो मैंने ये कंबल के किनारे को स्ट्रिप को लिया है और जो है कवर की स्ट्रिप को लिया है और दोनों को यहाँ पे नोट लगा दिया है। और किनारे को मैं यानी कि पूरे को अंदर ले लूँगी कंबल के किनारे को। तो इस प्रकार अंदर लेने के बाद जो सेंटर वाली स्ट्रिप लगाई थी दोनों की, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने जो स्ट्रिप लगाई थी कवर के सेंटर में वो एक तरफ लगाई थी। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने दोनों तरफ नहीं लगाई है। तो जब आप इस दोनों को स्ट्रिप को बांधने के बाद जिप को बंद करोगे तो ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगी, तो ये कहीं भी हिलेगी नहीं। तो मैंने इस पर ये नोट लगा लिया। अभी इसके बाद मैं जिप को बंद कर दूँगी और बंद करने के बाद आपको कंबल को अच्छी तरह से सेट कर लेना है किनारों से, यानी कि चारों किनारों से अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद जब आप इस कंबल को या रज़ाई को यूज़ करोगे तो आपकी रज़ाई या कंबल कहीं से भी आपका इकट्ठा नहीं होगा। जैसे चाहो इसको मोड़ सकते हो, जैसे चाहो आप इसको कर रख सकते हो, कहीं से भी आपका इकट्ठा होने वाला नहीं है। आप चाहो तो जो इसकी जो लंबाई रहती है कंबल की वहाँ पे भी आप स्टिप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे ये स्टिप नहीं लगाई है, तो आप चाहो तो लगा सकते हो। अब इस कंबल को आप जैसे मर्जी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर जिसके घर में बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं कि कंबल को इधर उधर फेंकते रहते हैं, तो उससे भी आपका कंबल इकट्ठा होने वाला नहीं है। तो एक बार इस ट्रिक को आप फॉलो ज़रूर करना, आपको ये तरीका काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। और वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और घंटी के बटन को भी आप दबा देना, और घंटी के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर देना, तभी मेरा नोटिफिकेशन आएगा, वरना नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।